माई सेल्फ रमेश शर्मा टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एंड we have completed exercise 10.3. Today we will start exercise 10.4. So first of all we will see some important formula. First formula is unit vector perpendicular to both A vector and B vector is equal to A vector cross B vector upon mod of A cross B. सबसे पहले जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। सेकंड जो हमारे पास में फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 मॉड ऑफ AB क्रॉस AC। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आएगा आपके पास में मॉड ऑफ A क्रॉस B। A और B यहां पर क्या है, साइड्स। जैसे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये A वेक्टर है, ये भी A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये भी B वेक्टर है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास में एक फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहां पर अल्फा है एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा है एंगल विथ वाई एक्सिस और गामा है एंगल विथ जेड एक्सिस। ये जो फॉर्मूला है अभी इसे आप एज इट इज लर्न कर लेना। ये फॉर्मूला मैं आपको डिटेल में जब मैं 3D पढ़ाऊंगा आपको, उस टाइम पे ये फॉर्मूला आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आया है ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे। ओके। अब देखो इसके बाद मेन चीज आती है, अब A क्रॉस B निकालना कैसे है। देखो क्वेश्चन से बताता हूं मैं। इफ A वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस J प्लस 2K और B वेक्टर दे रखा है हमें 2I प्लस J प्लस K और हमें फाइंड करना है A क्रॉस B। ठीक है। तो देखो यहां पर सिंपल है बहुत, A क्रॉस B 3/3 का डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रो में लिखेंगे I, फिर J, फिर K। अब देखो पहले क्या लिखा हुआ है, A वेक्टर, तो A वेक्टर के I J के कोफिशिएंट लिखो तो 1 1 2। फिर बाद में क्या लिखा हुआ है, B वेक्टर, तो B में कोफिशिएंट लिख लो तो क्या आएगा 2 1 1। इज दैट क्लियर। A क्रॉस B में पहली रो में क्या आएगा, I J और K। फिर A वेक्टर पहले लिखा हुआ है तो A वेक्टर में I J और K के कोफिशिएंट हमें सेकंड रो में लिखना है, तो 1 1 और 2। अगर कोई नेगेटिव आता है तो हम नेगेटिव भी लिखेंगे। फिर B वेक्टर है तो B वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दिए 2 1 और 1। इज दैट क्लियर। अब देखो 3/3 का डिटरमिनेंट है, इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक्सपेंड करना आपको बहुत अच्छे से आता है। I से जुड़ी रो और कॉलम को छुपाया तो 1 - 2 माइनस J से जुड़ी हुई रो और कॉलम को छुपाया तो 1 - 4 प्लस K से जुड़ी रो को छुपाया, कॉलम को छुपाया तो क्या आएगा 1 - 2। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास -i
प्लस 3j माइनस k, ये हमारे पास में क्या आ गया, A क्रॉस B। इज दैट क्लियर? अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 9 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 11। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम अधिकतर क्या पढ़ेंगे, क्रॉस की वैल्यूज, और पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले जो हैं आपको इंपॉर्टेंट है, 3 फॉर्मूले। ठीक है, ये फॉर्मूला हम 3D में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे और डिटेल में ज़्यादा होगा। यहाँ पर अल्फा क्या है, एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा क्या है, एंगल विथ वाई एक्सिस, और गामा क्या होता है, एंगल विथ जेड एक्सिस। तो देखो यहाँ पर ये जो अल्फा बीटा गामा है ये कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या कहलाते हैं ये, डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे। लुक दिस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड mod of A cross B if A vector is equal to I minus 7j plus 7k, और B वेक्टर दे रखा है 3i minus 2j plus 2k। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, A क्रॉस B। सिंपल जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसी पे बेस्ड है, I J K, फिर A लिखा है तो A की कोफिशिएंट 1 -7 7, फिर 3 -2 और 2। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा। अभी से हम एक्सपेंड करते हैं I से जुड़े हुए रो और कॉलम को छुपाए हमने, तो -7 × 2 -14, बीच में हमेशा माइनस का साइन, फिर इसका एंड उस पर करा तो क्या आएगा, -14, फिर -j से जुड़ी हुई रो को छुपाया और कॉलम को, तो 1 × 2 is 2, -3 × 7 is 21, प्लस k, तो k से जुड़ी हुई रो और कॉलम को छुपाया तो क्या आ जाएगा, -2 + 21। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया हमारे पास में 0i, 2 - 21 is -19, तो क्या हो जाएगा 19j + 19k। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, A क्रॉस B की। हमने डेफिनेशन में भी क्या पढ़ा था, दो वेक्टर को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर। तो इस टाइप का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर दो वेक्टर थे, A वेक्टर और B वेक्टर, इनका मैंने क्रॉस लिया तो देखो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर वेक्टर ही आ रहा है। इज दैट क्लियर? और उसमें डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या आ रहा था, आंसर कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 2 × 19 का स्क्वायर, मतलब 19√2 is the answer. Okay, look this. Now the question number 2, find unit vector perpendicular to both A plus B and A minus B. This question is very important question. इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन हर साल आता ही है, तो आपको ये बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फॉर्मूला क्या था, A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहां पर
क्वेश्चन क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, ए की जगह यहां पर क्या आ गया a प्लस बी, और b की जगह क्या आ गया यहां पर a माइनस बी। तो अपन एक काम करते हैं, इसे मैंने मान लिया c वेक्टर और इसे मैंने क्या मान लिया d वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c क्रॉस d अपॉन मॉड ऑफ c क्रॉस b। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन में। पहले तो गिवन क्या है हमारे पास में, ए वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 2k, और बी वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j माइनस 2k। पहला वेक्टर क्या है, a प्लस बी, इसे हमने क्या मान लिया c वेक्टर। ठीक है, एंड सेकंड वाले को क्या मान लेते हैं, डी वेक्टर, मतलब a माइनस बी। थोड़ा लिखने में आसान हो जाएगा। तो देखो c वेक्टर, इन दोनों को हम प्लस करते तो डायरेक्टली प्लस कर दिया, 4i प्लस 4j प्लस 0k, सही लिखा है। ऐसे ही डी वेक्टर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i, ठीक है, प्लस 0j प्लस 4k। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले c क्रॉस d। तो यहां पर लिखा i j k, लिख लिया, फिर 4 4 0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 0 4। ठीक है, तो अब देखो इसे हम एक्सपेंड करते हैं, आई से जुड़े हुए रो और कॉलम को छुपाया तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 0 माइनस जे। डिटरमिनेंट वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जे से जुड़े रो और कॉलम को छुपाया, फिर से क्या आ जाएगा 16 माइनस 0 प्लस के से जुड़े रो को छुपाया और कॉलम को, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 8। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में 16i माइनस 16j माइनस 8k। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, c क्रॉस d की। अब इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 प्लस 64, इन सब को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 576, और ये किसका रूट होता है 24 का। ठीक है, नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ c वेक्टर एंड d वेक्टर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला c क्रॉस d अपॉन मॉड ऑफ c क्रॉस d। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन 24। तो सेपरेट कर लेते हैं हम, 16 अपॉन 24i माइनस 16 अपॉन 24j माइनस 8k अपॉन 24। तो कैंसिल करते हैं, तो 2 अपॉन 3i माइनस 2 अपॉन 3j माइनस 1 अपॉन 3k इज द आंसर। ठीक है, इस टाइप का एक बुक में एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। एग्जाम में इसी क्वेश्चन को कई बार थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार ट्विस्ट किस तरीके से करता है, देखो क्वेश्चन बोलेगा फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ 3a प्लस b वेक्टर एंड 2a माइनस
बी वेक्टर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, वेयर a वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन होगी और b वेक्टर की वैल्यू भी आपको गिवन होगी। तो सिंपल करेंगे किस तरीके से? जो पहला पार्ट दे रखा है उसे हमने क्या मान लिया? 3a प्लस b, और जो सेकंड पार्ट है उसे हमने क्या मान लिया? 2a माइनस b। तो यहां पर देखो a की वैल्यू तो गिवन होगी, तो उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। ठीक है, जैसे फर्ज करो a वेक्टर दे दिया i प्लस जे प्लस के और b वेक्टर दे दिया 2i प्लस जे प्लस के। तो देखो c वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i प्लस 3j प्लस 3k प्लस b वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस j प्लस k। तो c वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3i प्लस 2i इज 5i प्लस 4j प्लस 4k। तो ये तो हमारे पास में क्या आ गया? c वेक्टर। सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? d वेक्टर, और उसके बाद में फॉर्मूला कौन सा है? c क्रॉस d अपॉन मॉड ऑफ c क्रॉस d। तो हम पहले क्या निकालेंगे? c क्रॉस d, फिर उसका मैग्नीट्यूड और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर? लुक दिस। Now the next question is question number 3. If a unit vector a vector makes angles pi by 3 with I, pi by 4 with j cap and an acute angle theta with k, then find theta and the components of a vector. अब देखो यहाँ पर एंगल की बात कर रहा है, तो हमने एक अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जो हम डिटेल में 3D में पढ़ेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 बताया था। अल्फा किससे एंगल बन रहा था? x, बीटा y से, गामा z से। और x एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? i, y क्या होता है? j, और z क्या होता है? k। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखो ये एंगल कितना दे रखा है हमारे पास में? पाई बाई 3। ये कितना दे रखा है? पाई बाई 4। और ये एंगल क्या दे रखा है हमारे पास में? थीटा, जो हमें निकालना भी है। ठीक है, तो यहां पर देखो लेट ए वेक्टर को मैंने माना कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे, और तीसरा गामा की जगह यहां क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है। तो कॉस थीटा की। इज दैट क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में ए वेक्टर क्या दे रखा है यहाँ पर? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हम जब मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास में? 1 ही आएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से। और देखो अल्फा कितना है? पाई बाई 3, बीटा कितना है? पाई बाई 4, और थीटा हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम थीटा किस तरीके से निकालेंगे। यहां पर मैंने लिखा वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस 60 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज 1/2 का स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस 1/4, स्क्वायर भी ओपन कर दिया और ट्रांसपोज भी कर दिया, माइनस 1/2। हियर 4 इज द एलसीएम, वी गेट 4 माइनस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया हमारे पास में? 1/2
तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 1/√2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास में ये 1/2 नहीं है, 1/4। ठीक है, तो 1/4 हम लेंगे, स्क्वायर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, कॉस में कौन सा एंगल जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट मतलब लेस देन 90। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में π/3। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास में ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर देखो क्या था, कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे और कॉस थीटा के। तब तीनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉस π/3 आई, कॉस π/4 जे, कॉस π/3 के। तो ए वेक्टर हो जाएगा 1/2 आई, 1/√2 जे, 1/2 के। ये हमारे पास में क्या हो गया, ए वेक्टर। ठीक है, तो थीटा भी आ गया और हमारे पास में क्या आ गया, ए वेक्टर भी आ गया। सिंपल, ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखना है। अब कईयों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर आपने ए वेक्टर ये उल्टा सीधा क्यों मान लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखे हैं, एंगल π/3 एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब आई के साथ में π/3 है, π/4 जे के साथ में है और थीटा किसके साथ में है, के साथ में है। तो तीन एंगल बन रहे हैं और तीन एंगल के लिए हमने सिर्फ ये एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, और cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ए वेक्टर मैंने cos अल्फा आई माना प्लस cos बीटा जे प्लस cos थीटा के। ऐसा क्यों? क्योंकि ए वेक्टर हमारे पास में क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर। और जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड जब हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए हमने ए वेक्टर ये माना है। इज दैट क्लियर? लुक दिस, now the next question number 4, show that a minus b cross a plus b is equal to twice of a cross b। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो एलएचएस हमने नोट करी, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इंटू एक बार इसमें करा तो क्या आएगा, a क्रॉस a, फिर इसका इंटू इसमें करा तो क्या आ जाएगा, a क्रॉस b, फिर इसका इंटू इसमें करा तो माइनस b क्रॉस a, फिर माइनस b क्रॉस b। इज दैट क्लियर? तो a क्रॉस a मतलब a क्रॉस पे ये कंफर्म है, हम क्या यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं। a और a के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो जब दोनों वेक्टर सेम होंगे तो आंसर क्या आ गया, 0। और ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। और याद रखना माइनस b क्रॉस a को हम माइनस कॉमन लेकर क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b। और यहाँ पर भी दोनों सेम है तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आ गया हमारे पास में, ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। अब देखो मैंने अभी क्या बोला है, a क्रॉस b को हम माइनस कॉमन लेकर क्या लिख सकते हैं, b क्रॉस a। ऐसा क्यों? i j k, पहले किसके कोफिशिएंट आएंगे, a के, a1 a2 a3, फिर किसके आएंगे, b के, b1 b2 और b3। अब ऐसे ही अगर हम इस b क्रॉस a के लिए लिखेंगे तो i j k,
फिर B1 B2 B3 E1 E2 E3। अब देखो इन दोनों डिटर्मिनेंट को सेम बनाने के लिए हमें R2 को कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, R3 पे। तो R3 अपने भी कहाँ जाएगा, R2। चेंज एक बार हुआ और ये हमने प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ी है, डिटर्मिनेंट में पढ़ी है कि जब हम एक रो को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस का साइन आएगा। तो ये माइनस का साइन क्लियर हो गया। तो यहाँ पर माइनस बी क्रॉस ए को हमने क्या कॉमन लेकर रख दिया, माइनस कॉमन लेकर ए क्रॉस बी लिख दिया। इज दैट क्लियर। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ ये कंडीशन हमें दे रखी है। देखो 2i + 6j + 27k क्रॉस i + λj + μk = 0 वेक्टर। तो देखो इन दोनों वेक्टर का हम सबसे पहले क्रॉस निकाल लेते हैं। i j k लिखा, फिर जो पहले वेक्टर लिखा उसमें लिखा कोफिशिएंट 2 6 27 1 लैम्डा म्यू = 0 वेक्टर। अब हम डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। आई से जुड़ी हुई रो और कॉलम को छुपाया तो 6 म्यू - 27 लैम्डा माइनस जे से जुड़ी रो और कॉलम को छुपाया तो 2 म्यू - 27 प्लस के से जुड़ी रो और कॉलम को छुपाया तो 2 लैम्डा - 6 = 0 वेक्टर को इफ यू डोंट माइंड 0i + 0j + 0k। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू। तो देखो i का कोफिशिएंट क्या है, 6 म्यू - 27 लैम्डा = 0। ठीक है। अब देखो j का कोफिशिएंट क्या है, -2 म्यू - 27 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 म्यू - 27 = 0। तो 2 म्यू = 27। So the value of mu is 27/2। Is that clear? अब जो k की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 2 लैम्डा - 6 = 0। तो 2 लैम्डा = 6। तो वैल्यू लैम्डा की कितनी आ गई हमारे पास में, 3। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। लुक दिस। Now the next question is question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 दोनों सेम टाइप के हैं, इसलिए मैं एक साथ बता देता हूं आपको। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है जब a.b अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, a वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर, b पर। अब आज एक नई चीज और ध्यान रखना, जब a क्रॉस b अगर 0 होता है इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है। तो यहां पर देखो a.b 0 दे रखा है, a क्रॉस b 0 दे रखा है। What can you conclude about the vector a vector and b vector? तो देखो a.b 0 दे रखा है, a.b का फॉर्मूला क्या होगा, mod of a mod of b cos थीटा। तो अब बताओ इसका आंसर परपेंडिकुलर है, हम इसे थीटा को एक बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखो a.b 0 कब होगा, या तो mod of a 0 हो या फिर mod of b 0 हो, क्योंकि एंगल की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पर। ठीक है। और जब a क्रॉस b का मतलब mod of a mod of b sin थीटा और साथ में n कैप। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, या तो mod of a 0 हो या फिर mod of b। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, either mod of a = 0 और mod of b = 0। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सिंपल इतना सभी a.b 0 होगा
तो या तो मॉड ऑफ ए जीरो होगा, क्योंकि ये बात एंगल की नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप बताओ। तो या तो मॉड ऑफ ए जीरो होगा या फिर मॉड ऑफ बी जीरो होगा, दोनों में से एक जीरो होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए वेक्टर अगर जीरो है या फिर बी वेक्टर जीरो है तो ए क्रॉस बी जीरो आएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, कैसे, देखो ए वेक्टर हमने मान लिया 0i प्लस 0j प्लस 0k, बी वेक्टर मान लिया i प्लस j प्लस k। तो देखो हम ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो i j k 0 0 0 1 1 1, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, या तो आप इसे एक्सपेंड करोगे तभी जीरो आ जाएगा, और हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो। और अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है तो आप इसे एक्सपेंड करना क्या आ जाएगा, जीरो। ये हमें इस क्वेश्चन में करके बताना नहीं है, जो स्टार्टिंग में लिखा है ये मैंने समझाया है कि अगर ए वेक्टर जीरो है या फिर बी वेक्टर जीरो है तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, जीरो। इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका कन्वर्स सही है क्या, मतलब किसी क्वेश्चन में अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू जीरो आ रही है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो होंगे क्या। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पर लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर हमने मान लिया 2i प्लस 2j प्लस 2k। सिंपल 2 का मल्टीप्लाई करा है, देखो अब ए क्रॉस बी i j k 1 1 1 2 2 2, इसे एक्सपेंड करके देखना जीरो आएगा, i 2 माइनस 2 माइनस j 2 माइनस 2 प्लस k 2 माइनस 2, मतलब क्या आ गया, जीरो। तो देखो ए क्रॉस बी हमारे पास में क्या आ गया, जीरो। तो क्या ए वेक्टर जीरो था क्या, नहीं है। क्या बी वेक्टर जीरो है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, तो आज हमने जितने भी ये क्वेश्चंस पढ़े हैं एक्सरसाइज 10.4 के, और जो मैंने फॉर्मूले कुछ स्टार्टिंग में लिखे थे, ये आपको अच्छे से लर्न करना है और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप मुझे बताएंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।